जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल में, साप्ताहिक राशिफल, जिसमें हम बात करेंगे 21 अप्रैल से लेकर और 27 अप्रैल तक क्या होने वाला है, विशेषकर कन्या राशि वालों के साथ, वर्गों के साथ कैसा रहेगा ये हफ्ता इनका पूरा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में जो हम बताएंगे ट्रांजिट के आधार पर बताएंगे कि इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, कोई ग्रह परिवर्तन करेगा या नहीं। तो देखिए, इस पूरे ही हफ्ते में सिर्फ मून ही ट्रांजिट करेंगे, बाकी सब ग्रह अपनी ही जैसी स्थिति में है वैसे ही रहेंगे। लेकिन मून के आधार पर भी, इन ग्रहों की डिग्री के आधार पर भी, लगन के आधार पर आपके जीवन में इस हफ्ते में क्या क्या होने वाला है ये हम देखेंगे। देखिए, ये जो वीडियो रहता है आपकी जन्म कुंडली, आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर आप देख सकते हैं, अपने नाम के आधार पर भी आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। कन्या के जो लॉर्ड होते हैं, मरकरी होते हैं, बुध होते हैं, इनके फर्स्ट हाउस में केतु विराजमान है, 7th हाउस में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, शुक्र बुध राहु शनि विराजमान है, 8th हाउस में इनके सूर्य हैं जो उच्च के होकर बैठे हुए हैं, 9th हाउस में इनके भाग्य में गुरु चल रहे हैं जो साल भर से हैं लगभग, और अभी 15 मई तक यही रहने वाले हैं। भाग्य की बात हमने यहाँ पर की है, और जो लाभ हाउस जिसे हम कहते हैं, जो भाग्य के ही समान है, आपकी इच्छाओं को देने वाला है, वहां पर इनके नीच के मंगल विराजमान है। तो कन्या राशि वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, इसके साथ साथ आपको ये जरूरी है कि आप अपनी कुंडली को भी देखें, क्योंकि वहां पर ग्रह जो है वो सिर्फ आपके अपने लिए काम करेंगे, ये एक जनरल कन्या राशि वालों के लिए काम करेगा। तो बहुत डिटेल एनालिसिस के लिए जाना है तो कुंडली का निरीक्षण करवाना भी आवश्यक होता है। आप चाहें तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए, चाहे मेंटल हो या फिजिकल, उसके लिए हम हमेशा फर्स्ट हाउस को देखते हैं। यहाँ पर आपके केतु विराजमान हैं, और जो आपके लॉर्ड हैं, यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं मरकरी हैं। देखिए, मरकरी इस समय आपके केंद्र में ही है, मार्गी हो गए हैं, शनि और शुक्र के साथ है, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें तो मानसिक स्थिति ओके ओके है, क्योंकि केतु लगन में है। जहां भी केतु होते हैं थोड़ा सा भ्रम क्रिएट कर देते हैं, इल्यूजन सा रहता है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर रह सकती है। आपको अपने खान पीन का ध्यान रखना है, पेट की समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं, और स्किन की समस्या भी आपको इस हफ्ते में परेशान कर सकती है, तो चीजों का ध्यान रखना है। बाकी कुछ मेजर दिक्कत यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। थोड़ा सा तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है, जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केतु भी है, और केतु तो 18 मई तक यही रहने वाले हैं। तो इस तरीके से कन्या राशि की जो स्थिति है, ओवरऑल हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। बस स्वास्थ्य का आपको एक लेवल पर कि जंक फूड अवॉइड करें, थोड़ा वर्जिश करें जिसे हम कहते हैं। इस समय आप वेट भी पुट ऑन कर सकते हैं, लिवर इनलार्ज हो सकता है, तो खान पीन का आपको बिल्कुल ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, लव लाइफ के लिए हमेशा 5th हाउस देखा जाता है, तो चाहे कन्या राशि हो या सिंह हो या मेष हो, काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम घर होता है, यानी फर्स्ट हाउस आप खुद है, जातक खुद है, और जो 5th हाउस है वो आपके पार्टनर का है, आपके लवर का है, आपके फ्रेंड का है। तो शनि है, और शनि अभी आपके केंद्र में ही है, 7th हाउस में है। तो लव लाइफ अब आपकी धीरे धीरे बेटर होगी, तालमेल बैठेगा। बहुत लंबे समय से शनि, जब अभी 29 मार्च को चेंज हुए हैं, उससे पहले शनि छठे घर में थे, शत्रु घर में थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपका तालमेल बैठेगा, चीजें आपकी बेटर होंगी। तो शनि की ये जो स्थिति है यहाँ पर, ये आपकी लव लाइफ को बेटर करेगी, तो तालमेल बना रहेगा। बस केतु और राहु की जो स्थिति है, किसी थर्ड पर्सन के वजह से कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, भावनाओं में ना बहें, किसी और के कहने पर अपने जो लवर है, फ्रेंड है, उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट करें, लॉयल रहें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं कि और रिश्ते आपके कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए, जो आपसे घर के बड़े हैं उनसे थोड़ा सा आपको तालमेल बैठाने की जरूरत है, क्योंकि मंगल नीच के होकर आपके डिजायर हाउस में है, 11th हाउस में है, तो घर के बड़ों की सुने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो समय है, ये कहीं ना कहीं आपका जो हम कहेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसको लेकर भी झगड़े विवाद करा सकता है। किसी ना किसी हिसाब से कुटुंब में थोड़ी सी इस हफ्ते में परेशानी आ सकती है, तो कन्या राशि वालों को इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अननेसेसरी के विवादों में नहीं पड़ना है, ये रिश्ते आपके चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट्स में ना फंसे, वरना गलती किसी और की होगी और ब्लेम आप पर आएगा। तो इस हफ्ते इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए 7th हाउस देखा जाता है, जहां पर आपके चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, शुक्र उच्च के बैठे हैं। तो 7th हाउस में शुक्र उच्च के होना आपको बहुत फायदा दे सकता है, पैसा दिलवा सकता है, वो ठीक है। लेकिन अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो आप लोग घूमने फिरने जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट पे पैसा खर्च कर सकते हैं, पारिवारिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। विवाद और रिश्तों में हो सकते हैं, लेकिन इमीडिएट फैमिली वाइफ हस्बैंड के बीच में यहाँ पर चीजें ठीक हैं। लेकिन अगर जिन लोगों का रिश्ता बिगड़ा हुआ है, राहु भी यहाँ है, तो उन्हें इस समय राहत मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के अगर आपके कोई मुद्दे हैं, आप डिवोर्स चाहते हैं, सेपरेशन चाहते हैं, तो वहां पर आपकी चीजें इस हफ्ते में सेटल हो सकती है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी बनी हुई है। देखिए, केतु की दृष्टि है, राहु भी यहाँ विराजमान है, तो भ्रम तो नहीं रखना है, शक नहीं करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और बुरा ना माने, लेकिन कन्या राशि वाले होते भी हैं, थोड़ा सा ड्वेल भी चल सकते हैं, डाउट भी कर सकते हैं, तो इस चीज को समझें। लेकिन ये हम गोचर के आधार पर बता रहे हैं। इन सब चीजों को पूरी तरीके से आकलन करने के लिए आपकी खुद की कुंडली को भी दिखाना जरूरी है, इस चीज को आप ध्यान रखें। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और जो विवाह करना चाहते हैं, तो देखिए, गुरु आपके 9वें भाव में है, पंचम पर दृष्टि है, जो 9th दृष्टि है गुरु की, 9वीं दृष्टि। तो कहीं ना कहीं जो आपके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, लव लाइफ चल रही है, वो बहुत जल्दी आपकी कन्वर्ट होने वाली है वैवाहिक जीवन में। तो ये समय वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है और आपकी लव लाइफ के लिए भी बेटर है। तो वैवाहिक जीवन में आप जा सकते हैं, और जो गुरु का नेक्स्ट ट्रांजिट होगा वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सोच समझ कर निर्णय लें। मैं यही कहूंगी कि 15 मई के बाद चीजें ज्यादा बेटर हैं, कुछ समय चाहें तो आप रुक सकते हैं। और 18 मई के बाद भी आपके राहु केतु जो है आपके 7th हाउस को छोड़ेंगे और लगन से केतु भी हट जाएंगे, तो ऐसी स्थिति आपके लिए ज्यादा बेटर होगी। तो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में डिसीजन लेने में थोड़ा रुके। बिजनेस की बात करें, आपके काम की बात करें, तो कर्म क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं बुध हैं, और आपके बुध केंद्र में ही है, आपके बिजनेस में है, तो ऑनलाइन काम आपका बहुत अच्छा हो सकता है। जॉब में है तो ये समय आपको बहुत फायदा हो सकता है, प्रमोशन के चांसेस हैं। कन्या राशि वालों के लिए हफ्ता बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्म के एस्पेक्ट से प्रमोशंस, अप्रेजल्स, इंक्रीमेंट, पैसों को लेके फायदा, क्योंकि जो आपके धनेश हैं शुक्र, वो आपके केंद्र में ही और अलायंसेस के हाउस में ही बैठे हैं, पार्टनरशिप के हाउस में हैं। तो धन भाव का उच्च के होकर बैठना 7th हाउस में आपको पैसे से फायदा कराएगा। लेकिन आपकी एक खराब आदत होती है कि थोड़ा सा पैसों का, जो हम कहते हैं वेल्थ मैनेजमेंट पुअर है, उसको थोड़ा सा सही करें तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। फाइनेंशियल ग्राउंड पे भी, वर्क प्लेस पे भी चीजें आपके लिए आगे आने वाले समय में आपको फायदा करवाएंगी, तो इन चीजों का ध्यान रखें। स्थान परिवर्तन के भी योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, केतु यहाँ पर है और मंगल भी आपके यहाँ पर इनकम रिसोर्सेज में नीच के हैं, तो बहुत जल्दी किसी डिसीजन पे नहीं जाना है, लेकिन स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पर आपके बन रहे हैं। विद्यार्थियों के स्वामी भी शनि हैं। जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं या एआई से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस हफ्ते काफी आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप कहीं भी किसी गलत कंपनी में पढ़ेंगे तो ये हफ्ता आपके लिए उतना अच्छा नहीं नजर आ रहा है एजुकेशन को लेके। तो फोकस रहे। जो आपके एंड में हम इस वीडियो में आपको रेमेडीज भी बताएंगे कि कैसे आपकी चीजें यहाँ पर सही रहने वाली हैं। अध्यात्म की हम बात करें तो धर्म त्रिकोण में ही गुरु विराजमान है। धर्म त्रिकोण में भाग्य में गुरु का होना अपने आप में आपको धार्मिक भी बनाएगा, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, धर्म से आप जुड़ेंगे, तो ये सब आपको बहुत फायदा देने वाला है। आपके जो हम कहेंगे भाग्य के स्वामी हैं शुक्र है, और धन भाव के स्वामी भी शुक्र है, वो आपके केंद्र में उच्च के होके बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो भाग्य का भी पूरा साथ आपको इस समय मिल रहा है और धन भी आ रहा है। तो ऐसी चीजों में देखिए, व्यय को सोचकर समझकर आपको करना है, यानी एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल रखना है और इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझकर करना है। तो आपकी चीजें इस हफ्ते में बहुत बहुत बेहतर रहने वाली है। पर रिश्तों को संभालें और लॉयल रहें। ये बार बार मैं वर्गोस के लिए कहती हूँ, इसको अन्यथा ना लें, लेकिन लॉयल रहें, ट्रस्ट करें और ट्रस्ट दें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरे ही हफ्ते आप गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके साथ साथ ही आप ऑनिक्स की माला, ग्रीन ऑनिक्स की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर आप ओम गंगनपते नमः का जाप करें, ये भी आपको काफी फायदा देने वाला होगा। इसके अतिरिक्त संडे के दिन आप अवश्य ही भैरव मंदिर जाएं, काली माँ के मंदिर और भैरव मंदिर,
और वहां जाकर आप दाल से बने हुए कुछ मिष्ठान का भोग लगाएं, तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। थैंक यू।